1 अप्रैल से टैक्स भरने का नियम बदल रहा है। अब आपको इस तरह से अगर आप टैक्स देंगे तो ही आप फायदे में रहेंगे, वरना आपका बड़ा नुकसान होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। 1 अप्रैल 2026 से भारत में आयकर यानी कि इनकम टैक्स की दुनिया पूरी तरह से बदलने जा रही है। 6 दशकों से भी ज्यादा समय तक हमारी वित्तीय व्यवस्था को दिशा देने वाले इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह अब नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 ले रहा है। पहली नज़र में यह एक सामान्य व्यवस्थागत बदलाव लग सकता है, लेकिन आम टैक्स पेयर्स के लिए यह दौर काफ़ी अहम होने वाला है। रातों रात पुराना कानून खत्म नहीं होगा और नया कानून अपनी पूरी ताकत के साथ तुरंत लागू नहीं होगा। आने वाले कुछ वर्षों तक देश में 2 टैक्स कानून एक साथ काम करेंगे और ऐसे में यह समझना बेहद ज़रूरी है कि इस दोहरे ढांचे यानी कि ड्यूअल फ्रेमवर्क का आपकी जेब, आपकी रिटर्न और टैक्स फाइलिंग पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं। दरअसल नए कानून में सबसे बड़ा और राहत देने वाला बदलाव असेसमेंट ईयर के कॉन्सेप्ट को हटाना है। आम करदाता यानी कि आम टैक्स पेयर अक्सर इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि जिस साल में कमाई की उसका टैक्स अगले साल के नाम से क्यों आंका जा रहा है। अब इस व्यवस्था को खत्म करके सीधे टैक्स ईयर का नियम लाया गया है, यानी कि जो वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, वो सब के समान ही होगा। उदाहरण के लिए मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं, जैसे 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 की अवधि को सीधे टैक्स ईयर 2026-2027 कहा जाएगा और इस पर नया कानून लागू होगा। हालांकि यह नया नियम सिर्फ आगे की कमाई पर लागू होगा। 31 मार्च 2026 तक आपने जो भी कमाया उसका आकलन पुराने कानून के तहत यानी असेसमेंट ईयर 2026 से 27 में ही होगा। इसलिए जब आप जुलाई 2026 में अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेंगे तो वह पुराने कानून और पुराने फॉर्म्स के आधार पर ही होगा। नए कानून के तहत पहला रिटर्न जुलाई 2027 में भरा जाएगा और इस बदलाव का सबसे पहला और सीधा असर आपको टैक्स का भुगतान करते समय देखने को मिलेगा। अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले नए टैक्स ईयर के लिए एडवांस टैक्स नए कानून के तहत चुकाना होगा। 15 जून 2026 को एडवांस टैक्स की पहली किस्त नए नियमों के अनुसार जाएगी। हालांकि किस्तों का ढांचा 15%, 45%, 75% और 100% पहले की तरह ही परिचित होगा। साथ ही साथ बिजनेस खर्चों पर 1 अप्रैल के बाद कटने वाला टीडीएस नए कानून की धारा 393 के तहत आएगा। यहाँ सबसे बड़ी सावधानी चालान भरते समय बरतनी है। अगर आप वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 की तारीख तिमाही का टीडीएस या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कर रहे हैं तो आपको चालान में असेसमेंट ईयर 2026 से 2027 यहाँ पर पुराना कानून चुनना होगा। गलत साल या गलत विकल्प चुनने पर क्रेडिट मिसमैच हो सकता है और जिससे बेवजह कंप्लायंस की दिक्कतें आपको आ सकती हैं। अब सवाल ये कि क्या आपके पुराने रिफंड का होगा क्या? ये बड़ा सवाल है। करदाताओं के यानी टैक्स पेयर्स के मन में यह सवाल स्वाभाविक है कि पुराने पेंडिंग मामलों या कैरी फॉरवर्ड हुए घाटे का क्या होगा। नए कानून का सेक्शन 536 यह सुनिश्चित करता है कि पुराने सभी असेसमेंट, पेनाल्टी या अपील 1961 के पुराने कानून के तहत ही चलेंगे। अगर 2028 में भी वित्तीय वर्ष 2025-2026 से जुड़ा कोई रीअसेसमेंट नोटिस आता है तो उस पर पूरी तरह से पुराने नियम ही लागू होंगे। आपके पुराने बिजनेस लॉस यानी पुराने बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस, रिफंड या मैट क्रेडिट पूरी तरह से सुरक्षित ही रहेंगे, सेफ रहेंगे। और इसके अलावा पैन कार्ड, टैन और इनकम टैक्स का ई फाइलिंग पोर्टल बिना किसी बदलाव के पहले की तरह काम करते रहेंगे। रियायती कर व्यवस्था यानी कि कंसेशनल टैक्स रिजीम नए कानून में भी डिफ़ॉल्ट ही बनी रहेगी। इसी के साथ ही आपको ये समझ में आया कि जो नया टैक्स रिजीम लागू किया जाएगा वो कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, किफ़ायती है आपके लिए। समझने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके यूज़ टू होंगे ये आपको सबसे ज़्यादा आसान लगेगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।